सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की वार्ता का मुद्दा है राजनीति में नवाचार चाहिए। आजकल कांग्रेस के युवराज, यायावर युवराज राहुल गांधी नॉर्थ अमेरिका के 4 देशों के दौरे पे हैं। अब मेरा तो पहला प्रश्न ये है कि राहुल जी भारत का दौरा कब करेंगे? आप तो यहाँ भी आयावर हैं। ये वो सन्यासी हैं जो एक जगह ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं। ज्योतिषियों ने ढंग से इनकी जन्मपत्री देखी या नहीं देखी, मुझे लगता है कोई शनि का चक्कर चल रहा है इनके। तो ये एक जगह रुक नहीं पाते बेचारे। क्या गलती है? यहाँ थोड़ी बहुत पैदल यात्रा की या कोई वोट चोर का हंगामा मचाया और विदेश चले जाते हैं। अब ये कोलंबिया में भ्रमण कर रहे थे यायावर राहुल, तो वहाँ इन्होंने हीरो, बजाज पल्सर, टीवीएस जैसी गाड़ियाँ देखी तो ये बड़े प्रसन्न हुए। पहली बार प्रसन्न हुए कि भारतीय कंपनियां अच्छा कर रही हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये कहते हैं कि कंपनियां भाई भतीजावाद से नहीं, नवाचार से बढ़ती हैं। भाई बात तो बड़ी सही की है, बड़ी रिसर्च वाली बात करी है। जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़ा अच्छा चलना चाहिए कंपनियों में, सही है। लेकिन ये बात अभी अधूरी है। आगे की लाइन और सुन लो, वो ये है यायावर राहुल, नवाचार तो राजनीतिक दलों में भी चाहिए। वहाँ भी दामादवाद और भी भाई भतीजावाद और परिवारवाद ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भी एक ही कोई राहुल गांधी, गांधी खानदान, एक खानदान राज करे, कोई राहुल खानदान या राज करे, कोई उद्धव खानदान करे, कोई कुछ खानदान करे। सारे देश में ये लोकल क्षत्रप बन के खड़े हो गए हैं और अब ये कह रहे हैं कंपनियों में नवाचार चाहिए, राजनीति में भी नवाचार चाहिए। शुक्र है आपको कुछ तो पॉजिटिव दिखा भारत की कंपनियों में। अब वहाँ तो आपने थोड़ा सा अच्छा देख के थोड़े आप गौरवान्वित हुए, लेकिन भारत की संस्थाओं में भी तो अच्छा देख लो। जो इलेक्शन कमीशन दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में चुनाव करवाता है, उसकी तो तुम छोटी मोटी कमी भी ढूंढने के लिए बड़े परेशान रहते हो। यही इलेक्शन कमीशन तुम्हारे दादी के ज़माने और भी ऊपर नेहरू जी के ज़माने से चला आ रहा है, इसकी भी पूरी विरासत है। ईवीएम भी लाने वाले आपकी कांग्रेस ही थी। कभी ईवीएम खराब हो जाती है, कभी वोट चोरी हो जाती है, कभी तुम जुडिशरी तक को नहीं छोड़ते, भारत की संस्थाओं को बदनाम करते हो, फिर कहते हो कि हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता। ऐसी बात तो मत करो। लोकसभा में जब आप बोलते हैं तो पीठ की ओर, पीठाधीश की ओर पीठ करके खड़े होते हो। पीठासीन अधिकारी का मतलब ये नहीं होता कि उसकी ओर पीठ करनी है, लेकिन आप भी कमाल करते हो, पीठ कर लेते हो उधर। वो बेचारे बार बार कहते रहते हैं किताब पढ़ लो, इसमें लिखा हुआ है, पोस्टर नहीं लहराओगे, वहाँ देवी देवताओं के चित्र दिखाने लगते हो। बात हो राजनीति की, वहाँ क्योंकि आप यायावर हैं, सन्यासी हैं, घुमंतु हैं, घुमक्कड़ हैं, तो आप क्या है वहाँ जिक्र करने लगते हैं कभी भारतीय शास्त्रों की, कभी किसी धर्म पे कहते हो, और जो उसमें होता है या नहीं होता है। आप भी कमाल करते हो राहुल जी। तो अपने मुद्दे पे आते हैं। राजनीति भी नवाचार से बढ़ती है, परिवारवाद से नहीं। आप इसकी ओर ध्यान दीजिए। और आप जो है ना, जो तीनों लोग बैठे हो एक ही परिवार के, एक राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, बहना समेत, तो ऐसे तो मत करो। थोड़े कांग्रेस के मेहनत कश लोगों को आगे लाओ, बुद्धिजीवियों को आगे लाओ। बुद्धिजीवी तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं।
कभी शशि थरूर भाग रहे हैं और अभी कभी वो भंडाफोड़ कर दिया। बताओ चिदम्बरम जी ने, अब बोलो भांडाफोड़ हो गया, अब क्या करें? कौन सा वो 26/11 को लेकर के उन्होंने कहा अभी हमें अमेरिका की विदेश मंत्री ने रोका, मतलब अमेरिका नहीं रोका और विदेशों का दबाव था। तो भाई कुछ होश हवास में रहा करो, क्या खाते पीते हो ये भी भारत को बता देना जब आओ घूमने आओ। तो आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई रोचक कमेंट हो, कोई ज्ञानवर्धक कमेंट हो तो कर दिया करो। पुनः पुनः धन्यवाद।